27-year-old Brandon Lee was killed during a movie set accident today. 31 मार्च 1993 को हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा हादसा होता है जिसे इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक भुलाया नहीं गया है। एक उभरता हुआ स्टार ब्रैंडन ली जो हॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने के लिए तैयार था, लेकिन बदकिस्मती की एक शूटिंग सीन के दौरान हमारे बीच से चला गया। मींस उसकी मौत हो गई। Actor Brandon Lee, 28, died at 1:04 p.m. Eastern Standard Time. ब्रैंडन ली कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्रूस ली का बेटा था। वही ब्रूस ली जिसने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट को एक नई पहचान दी थी अपने अनोखे अंदाज के बदौलत। ब्रैंडन ली के लिए ये सिर्फ एक नाम ही नहीं था बल्कि एक लेगेसी थी, एक विरासत थी जिसे वो ना सिर्फ साझा कर रहा था बल्कि उसमें अपना अलग जादू जोड़ रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जो इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेने को तैयार था वो एक फिल्म सेट के अंदर इतनी संदिग्ध हालत में अपनी जिंदगी खो बैठा? क्या ब्रैंडन ली की मौत सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश, या किस्मत ने एक बार फिर से ली फैमिली के साथ एक नई ट्रेजेडी लिखी थी? चलो जानते हैं इस केस को। 1 फरवरी 1965 को ब्रैंडन ब्रूस ली का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनके पिता ब्रूस ली एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और एक बेहतरीन एक्टर थे, एक कलाकार थे, एक आइकन थे, और उनकी मां लिंडा एमरी एक टीचर थी। उन दोनों के लिए यह एक खास पल था जब ब्रैंडन का जन्म हुआ था। ब्रैंडन अपने पिता ब्रूस ली से सिर्फ एक बेटा की तरह ही नहीं जुड़े हुए थे बल्कि एक स्टूडेंट की तरह भी थे। वो उनके फिलॉसफी, क्रिएटिविटी और मार्शल आर्ट के गुणों को अपने अंदर समेट रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ब्रैंडन ली अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। 20 जुलाई 1973 को एक फेमस एक्टर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्रूस ली की हांगकांग में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। Them weeping teenagers jammed police barricades. उस वक्त पे उनकी उम्र मात्र 32 साल थी और सिर्फ 8 साल की उम्र में ब्रैंडन ली ने अपने पिता को खो दिया था। ब्रूस ली की संदिग्ध मौत का कारण बताया जाता है कि उनकी ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ना जाने कई सारे थियरीज हैं इनके मौत को लेकर, जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर बाद में देख लेना। बैक टू वीडियो। ब्रूस ली का मौत एक घाव की तरह ब्रैंडन ली के अंदर कई सालों तक छिपा रहा, लेकिन अपनी पिता की लेगेसी ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी और वो लगातार प्रयासरत भी रहे थे अपने जीवन में कुछ करने के लिए। वो हर वक्त कोशिश करते रहते थे। हॉलीवुड में ब्रैंडन ली की एंट्री लेना मानो एक मिशन था, क्योंकि उन्हें अपने पिता की लेगेसी को और आगे ले जाना था और साथ ही साथ अपना भी अलग मकाम बनाना था। 1986 में ब्रैंडन ली ने कुंग फू द मूवी में अपना पहला रोल किया था, लेकिन ब्रैंडन ली के लिए ये एक शुरुआत थी। रैपिड फायर, शोडाउन इन लिटिल टोक्यो जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें एक एक्शन आइकन की तरह सेट किया, एक एक्शन हीरो की तरह सेट किया। मगर सच कहूं, इतना मेहनत और सक्सेसफुल हिट देने के बावजूद भी इन्हें सबसे ज्यादा कंपेयर इनके पिता ब्रूस ली से किया जाता था। एक बार एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ली ने खुद कहा था कि मुझे सिर्फ ब्रूस ली का बेटा ही नहीं रहना है, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है और मैं उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। फिर आता है साल 1993। फिल्म थी द क्रो। ब्रैंडन ली इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे। वो एरिक ड्रिवन का रोल प्ले कर रहे थे। द क्रो एक नोयर सुपरनेचुरल फिल्म थी जिसमें ब्रैंडन का कैरेक्टर रिवेंज लेता है अपनी फियांसे की हत्या के लिए। लेकिन क्या पता था कि जो सीन फिल्म में फिक्शनल थी वो एक दिन रियलिटी बन जाएगी। वो बोलते हैं ना, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, यू नेवर नो द नेक्स्ट डिप और द नेक्स्ट हाई। और ठीक ब्रैंडन के पिता के जैसा ब्रैंडन के भी जीवन में कुछ ऐसा ही डिप आने वाला था जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था, जिसके बारे में कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता था। तारीख थी 31 मार्च 1993। ब्रैंडन ली सेट पे अपना सीन शूट कर रहे थे। फिल्म थी द क्रो। सीन में उन्हें एक्टर माइकल मासी के गन से शूट किया जाना था, एक प्रॉप गन से। जाहिर सी बात है, फिल्म शूट हो रही है तो नकली गन ही इस्तेमाल होगा, या फिर गन असली है तो उसमें नकली गोली के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ब्लैंक बुलेट्स। वी ऑल नो दैट।
डिडंट वी? लेकिन इस प्रॉप गन ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। I mean, सपनों में भी नहीं। पहले ऑलरेडी एक सीन में फेक बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। इस गन के साथ एक सीन शूट की गई थी जिसमें नकली बुलेट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसी सीन में एक बुलेट चैम्बर में ही फंसी रह गई थी और वो बुलेट उसी में रह गई थी। और जब एक्चुअल सीन में एक्टर मासी ब्रैंडन ली को शूट करते हैं तो ब्रैंडन ली को सीन में आगे की ओर गिरना था, लेकिन उल्टा ली पीछे की ओर गिर जाते हैं। Then when everyone heard the medic go, "Brandon, are you all right?" The place just went. डायरेक्टर एलेक्स कट बोलता है एंड ली को आवाज लगाता है, लेकिन ब्रैंडन ली कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। दरअसल सभी लोगों को लग रहा था कि ब्रैंडन ली एक्टिंग कर रहा है सिंस ही वाज अ गुड एक्टर। दरअसल जब एक्चुअल सीन के लिए ब्लैंक राउंड्स डाले गए थे तो उसमें फंसी हुई बुलेट ने रियल बुलेट की तरह काम करते हुए ब्रैंडन ली को शूट कर दिया था। और उस वक्त पे क्रू मेंबर्स ने सोचा कि ब्रैंडन एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया सब खत्म हो चुका था। 28 साल का ब्रैंडन ली की उसी दिन मौत हो जाती है, बिल्कुल सडन मौत। Actor Brandon Lee, 28, died at 1:04 p.m. Eastern Standard Time. किस्मत ऐसा कि पिता के मौत की उम्र से 4 वर्ष कम ही जिया था इस ब्रैंडन ली ने। और ब्रैंडन ली अपने इस फिल्म के शूट के बाद अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एलिजा ह्यूटन से शादी करने वाले थे, लेकिन अफसोस। And if you wouldn't mind, I'd just like to say hi to Lisa, my girlfriend, who's waiting for me back at the hotel. A born romantic. Would you please thank Brandon Lee? Thanks, buddy. और इनके भी मौत के बाद कुछ थ्योरीज बनाई गई थी, जैसे पूरा ली परिवार श्रापित है एंड ऑल। और मैंने ब्रूस ली वाले डेथ मिस्ट्री वीडियो में भी इस थ्योरीज का जिक्र किया है। People always say, "Oh, your family lives under some sort of a curse," and I don't believe that. लेकिन उस हादसे के बाद पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गया था। ब्रैंडन ली की मौत को एक एक्सीडेंट बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे के नेग्लिजेंट और सेफ्टी मेजर्स ने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। और इस केस में किसी के ऊपर भी कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे। फिल्म द क्रो को 1994 में रिलीज किया जाता है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट भी रही थी, लेकिन ब्रैंडन ली के बगैर इस फिल्म की कमी हमेशा महसूस की गई। और आज तक इस हादसे का दर्द ली के फैंस, उनके फैमिली और उनकी गर्लफ्रेंड एलिजा के दिल में जिंदा है। एलिजा करीब 10 साल बाद शादी कर लेती हैं। सो ये थी ब्रैंडन ली की कहानी, एक लेगेसी जो कहीं खो गई लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आपको क्या लगता है, ब्रैंडन ली की मौत एक एक्सीडेंट थी या किसी सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस का नतीजा? कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।